डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस रूल्स के बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन के लिए हमारे पास क्या रूल है। एक पॉजिटिव नंबर है 8, दूसरा पॉजिटिव नंबर 7 है। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर यहाँ 15 आता है। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं एक पॉजिटिव नंबर 9 है यहाँ और दूसरा नंबर नेगेटिव नंबर है -2। 9 में अगर मुझे ऐड करना है -2 को तो एक्चुअल में ये माइनस होगा। 9 - 2 7 आएगा। एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं 3 में मुझे ऐड करना है -8 को, तो यहाँ पर भी ये माइनस होगा। मीन्स 8 में से 3 कम होगा तो आंसर आएगा -5। एग्जाम्पल 4 में -4 में मुझे ऐड करना है पॉजिटिव नंबर 6 को, तो यहाँ पर भी एक्चुअल में माइनस होगा। 6 में से -4 और आंसर आएगा 2। एग्जाम्पल 5 में हम देखते हैं कि -3 में मैं ऐड करना चाहता हूँ -7 को। -3 और -7 यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंबल माइनस रहेगा और आंसर आएगा 10। तो ये एडिशन के लिए रूल है। इसके बाद सब्सट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, 10 में से अगर मैंने माइनस किया 5 को तो जाहिर सी बात है आंसर 5 आया। 3 में से मैं माइनस करना चाहता हूँ 8 को, यहाँ 8 बड़ा है, 8 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो यहाँ आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा -5। एग्जाम्पल 3 में 8 में से मैं माइनस करना चाहता हूँ -2 को, तो यहाँ माइनस से ये ब्रैकेट के माइनस को मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्चुअल में यहाँ 8 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे और 10 आएगा। एग्जाम्पल 4 में हम देखते हैं -7 में से मुझे माइनस करना है -9 को, तो जैसे ही हमने यहाँ देखे थे ऐसे ही यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और -7 में से मुझे +9 करना है तो 9 में से एक्चुअल में से यहाँ 7 माइनस होगा और आंसर 2 आएगा। -2 में से माइनस करना है मुझे 6 को, तो जैसे हमने यहाँ इससे पहले एग्जाम्पल में देखे थे एडिशन में, इसी तरह से यहाँ पर भी वही यहाँ पर अमल होगा। -2 में -6 यहाँ ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा -8। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल देखते हैं। एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पॉजिटिव आता है। 5 3 = 15। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेगेटिव नंबर को अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। 7 4 = 28। एग्जाम्पल 3 में हम देखें, यहाँ पर पहले पॉजिटिव नंबर लिया गया है, उसको मल्टीप्लाई किया गया नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। 2 8 = 16 -16। एग्जाम्पल 4 में हम देखते हैं नेगेटिव नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस नंबर प्लस हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 5 9 = 45। जैसे मल्टीप्लिकेशन में रूल है वैसे ही डिवीजन के लिए भी वही रूल है सेम, कि अगर एक पॉजिटिव नंबर को मैंने दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव नंबर को अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव नंबर को अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो आंसर नेगेटिव आता है। और अगर एक नेगेटिव नंबर को मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर पॉजिटिव होगा। We had to see operations on fractions. In this, we had to see addition and subtraction of fractions. Now let us see example 1. 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, इसमें हमको ऐड करना है 4/3 को। आप देख सकते हैं
डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पर सेम है, सो डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर 2 एंड न्यूमरेटर 4 को ऐड कर देंगे। 2 + 4 6 एन अपॉन 3, 6 अपॉन 3 मीन्स 2। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं 8 अपॉन 5, ये फ्रैक्शन है, इसमें से माइनस करना है 7 अपॉन 5 को। सेम एग्जाम्पल 1 के जैसे 5 को 1 टाइम लिखेंगे एंड न्यूमरेटर में 8 - 7, 8 - 7 वी गेट 1 अपॉन 5। इन एग्जाम्पल 3 2 अपॉन 7, इस फ्रैक्शन में से हमको माइनस करना है 5 अपॉन 7 को। 7 एक टाइम लिख दिया आपने एंड ऊपर 2 - 5 किए, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 आएगा अपॉन 7। ये तीनों एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो दोनों प्लेस पर डिनोमिनेटर सेम था, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। नाउ सी एग्जाम्पल 4, 5 में प्लस करना है हमको 1/2, यहाँ 5 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, ये 2 से हम 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, प्लस 1/2 एज इट इज़। 5 × 2 10 हो गया, अपॉन 2 × 1 2 आ गया, 10/2 प्लस 1/2। अब ये एग्जाम्पल पहले जैसी एग्जाम्पल हो गई, तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसको ऑपरेट करेंगे। 2 एक मर्तबा एंड 10 + 1 ऊपर, 10 + 1 11/2। एग्जाम्पल 5 भी सेम इसी तरह है, यहाँ पर माइनस किया हुआ है। 5 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 5 7 35/5 -3/5 एज इट इज़। बिल्कुल पहले एग्जाम्पल की तरह 5 एक मर्तबा लिखेंगे, ऊपर 35 - 3 करेंगे, वी गेट 32/5। एग्जाम्पल 6 देखते। 2/3 is one fraction. We have to add 5/6 which is another fraction. अगर आप गौर से देखें तो ये 6 है डिनोमिनेटर में और यहाँ 3 है डिनोमिनेटर में, मीन्स 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। मतलब 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इसलिए हम ये एग्जाम्पल में पहली फ्रैक्शन 2/3 को 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 6 लाना है। 2 × 2 4 हो गया एंड 3 × 2 यहाँ 6 हो गया, प्लस 5/6 एज इट इज़ 5/6। अब ये एग्जाम्पल पहले जैसी हो गई। 6 एक मर्तबा लिखेंगे और ऊपर 4 + 5, 4 + 5 9 आएगा अपॉन 6। इसको चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6। एग्जाम्पल 6 की तरह अगर हम यहाँ देखें तो एग्जाम्पल 7 में 5/2 इस फ्रैक्शन में से हमको माइनस करना है 7/8 को। यहाँ पर 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इसलिए हम 5 और 2 को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 = 20, 2 4 = 8 एंड माइनस 7/8 इज इक्वल्स टू 20/8 - 7/8। यहाँ 8 डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए 8 को एक मर्तबा लिखे, ऊपर 20 - 7 हो जाएगा, 20 - 7 13 एंड अपॉन 8। एग्जाम्पल 8 देखते हैं हम। 5/2 में हमको ऐड करना है 7/3 को। हम यहाँ पर देखें तो हम डिनोमिनेटर 2 को और डिनोमिनेटर 3 को दोनों को हम मीन्स 3 को हम 2 नहीं बना सकते और 2 को 3 नहीं बना सकते, इसलिए हमको यहाँ क्रॉस और हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 2 × 3। इसके बाद 7 और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 3 × 2। ये 5 3 = 15, 7 2 = 14 एंड 2 3 = 6 एंड 3 2 = 6। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर आप सेम हो गए हैं,
ये एग्जाम्पल पहले जैसी हो गई, इसलिए हम 6 को एक मरतबा लिखेंगे और ऊपर 15 + 14 करेंगे। 15 + 14 29 अपॉन 6। एग्जाम्पल 9 भी एग्जाम्पल 8 की तरह है। 7/5 में से हमको माइनस करना है 3/4 को। यहाँ पर 4 को हम 5 या 5 को 4 नहीं बना सकते, इसलिए हम क्रॉस और हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4/5 × 4 माइनस 3 और 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5/4 × 5। 7 4 28 होगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, माइनस 3 × 5 15 एंड 4 5 20। यहाँ 20 20 सेम हो गया, इसलिए इसको हम एक मरतबा लिखेंगे और ऊपर 28 माइनस 15 करेंगे। 28 माइनस 15 13 होता है, 13/20 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Now we see multiplication and division of fractions. Example 1, 5/3 इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है मुझे 7/4 से, तो वी गेट 5 × 7/3 × 4 = 35/2। एग्जाम्पल 2 में -8 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 9/5 से, तो -8 × 9/5 8 9 72 -72/5। एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं -6/7 × 13/5। यहाँ माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड वी गेट 6 × 13/7 × 5। 13 6 78 एंड 5 7 35। 78/35। एग्जाम्पल 4 में हम देखते हैं -25 को मुझे डिवाइड करना है -5 से, तो वी गेट हियर 5। एग्जाम्पल 5 में -63 को डिवाइड करना है मुझे 9 से, तो वी गेट -7 एंड एग्जाम्पल 6 28/8 which is equals to 7/2 and 35/-7 which is equals to -5. 35/-7 which is equals to -5. एग्जाम्पल 8 ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। 5/2 इस फ्रैक्शन को मुझे डिवाइड करना है 7/3 इस फ्रैक्शन से, तो 5/2 एज इट इज़ लेना है हमको। अब इसको डिवाइड करना है, 5/2 को डिवाइड करना है 7/3 से, तो उसका मेथड, उसका तरीका ये है कि 5/2 को एज इट इज़ लिख लेना है, डिवीजन को चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन से चेंज होने के बाद में 7/3 ये जो फ्रैक्शन है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब इसका उलट कर देंगे। मीन्स 7/3 है तो उसको 3/7 कर देंगे, तो 5/2 × 3/7 हो जाएगा एंड वी गेट 5 × 3 15 एंड 2 × 7 14। एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का हम लेते हैं। सपोज it is 7/6 and it is divided by 13/8. So we get 7/6 as it is. Now division is changed by multiplication and 13/8 will be taken as reciprocal, means 8/13. Finally we get 7 × 8/6 × 13 and which is 8 7 56/13 6 78। आप चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4 and 2 8 16/2 3 6 and 2 9 18. So finally we get 28/39. We have to see some basic knowledge about numbers. Now first of all, see natural numbers. Natural numbers means counting numbers. 1 2 3 4 5
6, 7 and so on are the counting numbers means natural numbers. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह को हम नेचुरल नंबर कहते हैं. Even natural numbers. Even natural numbers means the numbers which are divided by 2 or the numbers coming in the table of 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on are the even natural numbers. Odd numbers means the numbers which are not completely divided by 2. These are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on. Now let us see prime numbers. Prime number is a number which is divisible by only itself. ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता है, खुद से, by itself, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. 2 is the only even prime number. 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. 2 के अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नहीं होता है. 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर के बारे में याद रखेंगे. प्राइम नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता हो या 1 की ही टेबल में आता हो, बाकी और किसी के टेबल में या किसी और से वो डिवाइड नहीं होता है. नाउ सी होल नंबर्स. अगर आपने नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर बन गए, कंप्लीट नंबर्स. नाउ सी इंटीजर्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए. इसमें हम नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. तो तब ये जो नंबर का ग्रुप बनेगा, इट इज़ कॉल्ड, और दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स. 0 से राइट साइड वालों को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और 0 से लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को हम निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे. -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन आर द निगेटिव इंटीजर्स. नाउ सी रैशनल नंबर्स. अब इससे पहले हमने देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स रैशनल नंबर में ही पूरी तरह से आते हैं. रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम इस तरह बता सकते हैं कि इफ़ सपोज P and Q are integers with the condition that Q should not be equals to 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, then the numbers of the form P upon Q. तो P upon Q जैसे दिखाई देने वाले शक्ल सूरत के जो नंबर होते हैं, फॉर्म वाले जो नंबर होते हैं, P upon Q टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे. If P and Q are integers and Q should not be equal to 0, then the numbers of the form P upon Q are called as rational numbers. Means नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, और जितने इंटीजर्स है वो सब के सब रैशनल नंबर में आएंगे. तो ये था बेसिक नॉलेज अबाउट नंबर्स. रैशनल नंबर को छोड़कर रियल नंबर में जो नंबर बचते हैं वो इर्रेशनल होते हैं. रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर रियल नंबर बनते हैं. रैशनल और रियल नंबर के बारे में हमारे पास 9 क्लास में और भी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर हम उसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे.